नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द अकेडमी में, जिसमें मैंने आप लोगों को जिले वाइज जिले पढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे धमतरी जिला के बारे में, जो छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण जिला है, जो अपने पर्यटनों स्थलों से भरा पड़ा है। यहाँ बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं और जो अपने पर्यटन स्थल मेन प्रमुख जो है ये महानदी के नाम से जाना जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहते हैं। तो आइए धमतरी जिले के बारे में जानने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, धमतरी जिले का गठन जो है 1998 में हुआ था। यह छत्तीसगढ़ का 27वां जिले के रूप में लिया जाता है। वैसे तो 33 जिला है, लेकिन धमतरी जिले को 27वां जिले के रूप में लिया जाता है। यह रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगर तहसील की बात करें तो यहाँ कुल 7 तहसील है: धमतरी, कुरुद, भखारा, नगरी, मगरलोड, बेलरगांव और कुकरेल। कितने तहसील है? कुल यहाँ पे 7 तहसील है। विकासखंड की बात की जाए तो विकासखंड में धमतरी, कुरुद, नगरी और मगरलोड है। अगर नगर निगम की बात की जाए तो धमतरी। विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें बेटा तो धमतरी, कुरुद, नगरी, जो क्या है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। अगर नगर पंचायत की बात करें तो धमतरी, कुरुद, नगरी, आमदी और मगरलोड है। क्या है? नगर पंचायत कितने हैं? कुल 5 नगर पंचायत हैं। धमतरी में कुल कितने नगर पंचायत हैं? 5 नगर पंचायत है। अगर बेटा हम लोग धमतरी जिले में गांव की संख्या की बात करें, अगर हम लोग क्या करें, धमतरी जिले में गांव की संख्या की बात करें तो लगभग 660 गांव हैं धमतरी जिले में, जिनमें से 360 के आसपास ग्राम पंचायत है। धमतरी जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 360। और गांव की संख्या कितनी है धमतरी जिले में? 660। कहा जाता है कि धमतरी जिला जो है वो तालाबों की नगरी कहा जाता है। यहाँ मंदिर तो कम है, लेकिन मूर्तियाँ यहाँ कम है। मंदिर कम है तो मूर्तियाँ भी जाहिर सी बात कम हो रहेंगी, लेकिन शिल्प कला को प्रदर्शित करते हैं। क्या करता है? धमतरी में मंदिरों की संख्या कम है, मतलब मूर्ति भी कम है, लेकिन जितने भी मंदिर हैं धमतरी जिले में सब किसको प्रदर्शित करते हैं? शिल्प कला को प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही अच्छा कलाकृतियों से बनाया गया है वहाँ की मूर्तियों को। धमतरी जिले में ही अंतिम रेलवे स्टेशन है। रेलवे लाइन का अंतिम रेलवे स्टेशन कहाँ है? अपने धमतरी जिले में है, जो रायपुर से नागपुर मार्ग के बीच में पड़ता है। आया समझ में? रायपुर, नागपुर जोन, बिलासपुर जोन के अंतर्गत ये पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आइए बेटा, इसके पर्यटन स्थलों के बारे में जानने की हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि धमतरी के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या क्या है। पहला है माँ अंगारमोती मंदिर। माँ अंगारमोती मंदिर ये छत्तीसगढ़ में प्रमुख पर्यटनों स्थलों में एक है। माँ अंगारमोती का मंदिर, बिलासपुर का तिफरा माँ काली माता का मंदिर है ना। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो क्या है छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो माँ अंगारमोती का मंदिर क्या है? बहुत ही प्रचलित है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। दूसरा है बिलाई माता का मंदिर। ये भी क्या है? धमतरी के प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसे विध्वंसनी माँ के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? बिलाई माता के मंदिर को विध्वंसनी माँ के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। तीसरा होता है कलेश्वर महादेव मंदिर। कलेश्वर महादेव मंदिर ये भी धमतरी में प्रमुख पर्यटनों स्थलों में एक है। यहाँ सब में क्या होता है? मेला का आयोजन होता है। क्या होता है? समय समय पर यहाँ पे क्या होता है? मेला का आयोजन होते रहता है। सीता नदी अभ्यारण्य क्या है? सीता नदी अभ्यारण्य जो 1974 में स्थापित किया गया था। इसे टाइगर रिजर्व 2009 में बनाया गया। सीता नदी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? 2009 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। यदि बेटा हम लोग परियोजना की बात करें तो गंगरेल बांध, क्या? गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। जो गंगरेल बांध है
क्या है, जो गंगरेल बांध है, ये गंगरेल बांध क्या है, गंगरेल बांध जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ का क्या है, लंबा बांध है। छत्तीसगढ़ का लंबा बांध कौन सा है, गंगरेल बांध। लंबा बांध क्या है, गंगरेल। गंगरेल जो भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी को, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी को क्या करता है, जल आपूर्ति का स्रोत है। क्या है ये, जल आपूर्ति का क्या है, स्रोत है। भिलाई स्टील प्लांट को जल आपूर्ति कौन करता है, गंगरेल बांध। कौन करता है, गंगरेल बांध। या बिजली उत्पन्न लगभग 10 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जाती है। गंगरेल बांध में क्या किया जाता है, 10 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जाती है। यहाँ और भी प्रमुख परियोजना जैसे दुधवा जलाशय, माडम सिल्ली बांध, सोंडूर बांध। अगर यहाँ बेटा हम लोग नदी की बात करें तो नदी की बात करेंगे तो हमारा एक है सिलियारी नदी, सिलियारी नदी, सोंडूर नदी। क्या है, सोंडूर नदी, सोंडूर नदी। और तीसरा है महानदी, जिसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो महानदी है, महानदी जो है मान्यता के अनुसार ये जो था ये श्रृंग ऋषि, ये श्रृंग ऋषि के कंठ कमल से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है। जिसके श्रृंग ऋषि के एक शिष्य थे महानंदा, जिसके नाम पर इसको क्या रखा गया है, इसका नाम महानदी पड़ा है। क्या पड़ा है, इसका नाम महानदी पड़ा है। वैसे तो बेटा महानंदा के नाम पर ही जो श्रृंग ऋषि के शिष्य थे उनके ही नाम पर क्या पड़ा है, महानंदा के नाम पर ही क्या पड़ा है, महानदी पड़ा है। वैसे तो इसकी महानदी की लंबाई जो है वैसे तो 858 किलोमीटर मापी गई है, लेकिन ये क्या है, छत्तीसगढ़ में केवल 286 के किलोमीटर के आसपास ये क्या है, 86 किलोमीटर के आसपास क्या है, ये बहता है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे बहता है, वैसे तो इसकी लंबाई क्या है, 858। आधा से ज़्यादा भाग तो पूरा इसका उड़ीसा में बह रहा है। आधा से ज़्यादा भाग कहाँ बह रहा है, इसका उड़ीसा में। और केवल छत्तीसगढ़ में कितना बहता है, 286 किलोमीटर। और ये जो है बेटा ये ओडिशा के समीप या ओडिशा राज्य में कटक के समीप, ओडिशा राज्य में क्या है, कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है। आए समझ में। जो महानदी है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, जो सिवाहा पर्वत से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है, सिहावा पर्वत से निकलती है। और ये जो है ओडिशा राज्य में कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। अगर हम लोग खेती की बात करें तो धमतरी जिले में धान की खेती क्या है, धमतरी जिले में धान की खेती क्या है, दूसरे नंबर में। पहले में तो जांजगीर चांपा है जहाँ सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। दूसरे में क्या है, धमतरी जिला है जहाँ धान की खेती क्या होती है, ज़्यादा की जाती है। आया समझ में आप लोगों को। तो आशा करता हूँ बेटा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।